अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उस्मान फॉरेक्स इंस्टीट्यूट। फॉरेक्स बेसिक कोर्स के लेसन नंबर 14 में आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर। फॉरेक्स में कितनी टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर से क्या मुराद है, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, इनसे क्या मुराद है और इन सब ऑर्डर्स को MT4 या फिर MT5 के ऊपर हम किस तरह प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप फॉरेक्स में देखिए तो मेजर 3 तरह के ऑर्डर टाइप्स हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है स्टॉप ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट आगे इन सब में 2-2 टाइप्स हैं, इंस्टेंट बाय, इंस्टेंट सेल, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। इनमें ये जो लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर है इन्हें हम पेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इन सब को डिटेल में देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। ये जो मार्केट ऑर्डर है ना, इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत जिस जगह पे भी मार्केट की प्राइस करंट चल रही है, आप उसी पॉइंट से मार्केट को सेल या फिर बाय करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको चार्ट के ऊपर इस तरह के 2 बटन शो हो रहे होते हैं, एक सेल का और एक बाय का। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड की मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, गोल्ड की करंट प्राइस जो है वो 38-29 चल रही है। आप 38-29 से मार्केट को अगर बाय करना चाह रहे हैं तो आप बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बाय का ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 38-29 से मार्केट में सेल की पोजीशन लेना चाह रहा हूँ, तो आप सेल के बटन पे क्लिक करेंगे। अपनी क्वांटिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी क्वांटिटी से आप मार्केट को सेल या बाय करना चाह रहे हैं। तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, इंस्टेंट आपका सेल और बाय का ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ये ऑर्डर फ़ौरन मौजूदा कीमत पर लगता है। जब आप चाहते हैं कि फ़ौरन बाय या सेल हो तो आप मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करें। होप्स हो कि आपको मार्केट ऑर्डर की ये जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर्स जो हैं, जिन्हें हम पेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है और इनको किस तरह मार्केट में प्लेस करते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अब आ जाइए पेंडिंग ऑर्डर की तरफ। पहले हम बाय लिमिट और बाय स्टॉप को समझेंगे, फिर हम सेल लिमिट और सेल स्टॉप को समझेंगे। देखिए, बाय लिमिट को समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये जितने भी ऑर्डर हैं, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, ये एक तरह के बाय सेल के ऑर्डर हैं। जस्ट इनको प्लेस करने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अब बाय लिमिट को समझें पहले। फॉर एग्जाम्पल आप जिस चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं उसकी करंट प्राइस इस जगह पे मूव कर रही है। ठीक है। आप चाह रहे हैं कि प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हो, मुझे मार्केट में इस जगह से बाइंग करनी है। ठीक है। तो करंट प्राइस जो मौजूदा कीमत है उससे नीचे जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं वो करते हैं बाय लिमिट का। ठीक है। बाय लिमिट बेसिकली एक बाय का ऑर्डर है जो मौजूदा कीमत से नीचे प्लेस होता है। ठीक है। सेम अगर आप बाय स्टॉप की बात करें, फॉर एग्जांपल करंट प्राइस जिस चीज़ पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो इस जगह पे मूव कर रही है। ठीक है। आप चाह रहे हैं, आपने एनालिसिस की है कि अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया को, तो यहाँ से मैंने बाय की पोजीशन लेनी है। तो मौजूदा कीमत से अगर ऊपर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको बाय स्टॉप का ऑर्डर यूज़ करना होगा। ठीक है। सेम सेल लिमिट और सेल स्टॉप में भी सेम सीन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मार्केट में सेल की पोजीशन लेना चाह रहे हैं, करंट प्राइस इस जगह पे मूव कर रही है, आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाएगी, मुझे इस पॉइंट से मार्केट में सेल की पोजीशन लेनी है, तो उसके लिए आप सेल लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। जब प्राइस इस एरिया में हिट करेगी, आपका सेल का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब की बार अगर प्राइस इसे हिट करने के बाद आपकी डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट में सेल की पोजीशन इस एरिया से ली है। ठीक है। अब इन एरोज़ का ये मतलब नहीं है कि आपने सेल लिमिट लिया है तो प्राइस इस तरह ऊपर जाए, इसे हिट करके खुद ब खुद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट ने अपनी मर्ज़ी से चलना है। उसका ये आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, इसका ये मतलब है कि आप इस पॉइंट से मार्केट में सेल या फिर बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है। होप सो कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब फॉर ये आपने एनालिसिस पहले खुद करने। अब मेरा एनालिसिस ये है कि प्राइस अगर इस एरिया में हिट करती है तो फिर मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो मैंने फिर बाय स्टॉप का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। ठीक है। सेम सेल स्टॉप का भी सेम सीन है। अगर करंट प्राइस इस जगह पे मौजूद है, मुझे लग रहा है कि जो मैंने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक प्राइस जब इस एरिया में पहुंचेगी तो मुझे सेल का ऑर्डर प्लेस करना है। तो करंट प्राइस से नीचे जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं वो करते हैं सेल स्टॉप का। ठीक है। ये भी एक सेल का ऑर्डर होता है जो कि करंट प्राइस से नीचे प्लेस होता है। अब की बार जब प्राइस इस एरिया में हिट होगी, मेरा सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मार्केट डाउन साइड पे मूव करेगी तो मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने भी सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप है, ये बेसिकली एक बाय सेल के ऑर्डर है। ठीक है। इट सेल्फ। अब जिस वक्त आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी वक्त इसका आप SLTP भी सेट कर सकते हैं और ऑर्डर पिक होने के बाद भी आप इसका SLOTP सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले हमने बाय लिमिट, सेल स्टॉप इस तरह क्रॉस में देखा है, सेल लिमिट और बाय स्टॉप को। अब इनको कंबाइन करके मैं एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये करंट प्राइस मौजूदा कीमत चल रही है। ठीक है। आप मौजूदा कीमत कहीं से भी मार्केट में सेल या बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है। इंस्टेंट, ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। अब जो मौजूदा कीमत होती है करंट प्राइस, उससे ऊपर 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, उससे नीचे भी 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। ठीक है। ऊपर कौन कौन से, एक है बाय स्टॉप और एक है सेल लिमिट। और नीचे कौन कौन से ऑर्डर हैं, एक बाय लिमिट और एक होता है सेल स्टॉप। ठीक है। ये टोटल कितने ऑर्डर हो गए हमारे, 4 ये और 2
इंस्टेंट 6 ऑर्डर हो गए टाइप्स के, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं मार्केट में ट्रेड करने के, ठीक है। हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ना इन ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं। होप सो कि इन सब की आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये जब आप पेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो अब आपका इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, आपका लैपटॉप या मोबाइल भी आप सिस्टम पे बैठे होंगे तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। आपने मार्केट में कोई भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, अगर मैंने मार्केट को बाय लिमिट या बाय स्टॉप या सेल लिमिट या सेल स्टॉप का ऑर्डर दे दिया है, प्राइस जब उस एरिया में हिट करेगी तो मेरा ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपका सिस्टम का ऑन होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं MT5 पर, वहाँ पे इन सब ऑर्डर को एक दफ़ा मैनुअली प्लेस करके देखते हैं कि ये ऑर्डर हम MT5 के ऊपर या MT4 के ऊपर किस तरह प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट के ऊपर एक दफ़ा मार्केट ऑर्डर जो है उन्हें प्लेस करेंगे, जो इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन हम करते हैं सेल या बाय की, फिर हम पेंडिंग ऑर्डर को वन बाय वन करके प्लेस करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना BTC को इसी करंट प्राइस से बाय करना है, तो मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ से अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करके, तो मेरा बाय का ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इधर अगर मुझे इस प्राइस पे सेल करना है तो मैं सेल के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो सेल का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब अच्छा, अब इन ट्रेड्स के मुझे TP और SL रखने हैं तो वो कैसे हम रख सकते हैं। इस ट्रेड के ऊपर आप आएँ, ये एरो जब अप एंड डाउन का एरो आपको बनेगा, जिस जगह पे आपने ट्रेड रखी है तो आप इसे ड्रैग करके अप साइड पे ले जाएँ। ये बाय की ट्रेड है तो इसका TP ऊपर होगा और इसका SL जो है वो नीचे होगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो हमारा सेल का ऑर्डर है इसका भी हम TP और SL रख सकते हैं। मुझे इसका TP रखना है तो मैं इसके ऊपर माउस रखूँगा, ये जैसे ये अप एंड डाउन एरो बनेगा मैं इसे ड्रैग करके डाउन साइड पे ले आऊँगा। यहाँ पे इसका मैंने TP रख दिया और अप साइड पे इसका SL होगा, इस पे इस तरह, ठीक है। एक तो आप इसे ड्रैग करके भी ला सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे इस जगह पे भी क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी। यहाँ से आप मैन्युअली भी इनके TP और SL जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मार्केट ऑर्डर लगाने का तरीका, इनका SL और TP, ठीक है। ये हमारी जो है ना वो ट्रेड जो क्लोज हो गई है। अच्छा, अब भी हमने स्लाइड में सीखा था कि करंट प्राइस से नीचे हम दो तरह के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से, एक बाय लिमिट और एक सेल स्टॉप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरिया से मार्केट में बाय की पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो मैंने जिस जगह से बाय करना है वहाँ पे माउस रखूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा और ट्रेडिंग में आऊँगा। यहाँ पे मुझे दो बटन देखने को मिल रहे हैं, एक बाय लिमिट और एक सेल स्टॉप, ठीक है। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मुझे प्राइस को इस एरिया से बाय करना है तो मैं यहाँ पे बाय लिमिट का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब की बार जब प्राइस इस एरिया में हिट करेगी तो मेरा बाय का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया बाय लिमिट, ठीक है। अब करंट प्राइस से नीचे एक दूसरा ऑर्डर भी हम रख सकते हैं, वो कौन सा है, सेल स्टॉप। वो कैसे प्लेस होगा और वो हम क्यों प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एनालिसिस ये है कि प्राइस जब इस एरिया को ब्रेक कर देगी तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे इस प्राइस से नीचे मार्केट में सेल की पोजीशन लेनी है। तो मैं इस जगह पे आके माउस रखूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, ट्रेडिंग में आऊँगा, यहाँ से मैं अपना जो ऑर्डर है सेल स्टॉप ये सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये ऑर्डर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब की बार प्राइस जब इस एरिया को अप्रोच करेगी तो मेरा जो सेल का ऑर्डर है वो पिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपने एनालिसिस पहले खुद करने कि मुझे मार्केट में करंट प्राइस से नीचे बाय करना है या फिर सेल करना है, उस हिसाब से आपने बाय लिमिट या फिर सेल स्टॉप का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देना है। अच्छा, अभी तक मार्केट ने इन ऑर्डर्स को पिक नहीं किया, इन्हें पिक करने से पहले भी आप इनके SLTP जो है वो सेट कर सकते हैं, जब ये ऑर्डर पिक हो जाए उसके बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डर है ना पेंडिंग ऑर्डर, ये खास तौर पे हम न्यूज़ के टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें मार्केट में इंस्टेंट मूवमेंट हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिर हमें इसका SL और TP भी जो है ना वो पहले से सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अब इसका SLTP रखने के दो मेथड हैं, एक तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आपके पास ये विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसका SLTP से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप ये जो आपके ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आके यहाँ पे डबल क्लिक करें तो भी आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। तीसरा, जब आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा उसके बाद आप इसे ड्रैग करके भी इसका SL और TP सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बाय लिमिट और सेल स्टॉप। अब दूसरा हमने सीखा था कि जो करंट मौजूदा प्राइस होती है उससे ऊपर जो है वो भी हम दो तरह के ऑर्डर रख सकते हैं, कौन कौन से। एक मिनट, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एनालिसिस ये है कि प्राइस जब इस एरिया में पहुंचेगी, अगर इसे ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो सकती है, यानी मुझे यहाँ से सेल की पोजीशन लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिस जगह से मुझे सेल करना है वहाँ पे माउस ला कर रखें, राइट क्लिक करें, ट्रेडिंग में आए। अब यहाँ पे आपको दो तरह के ऑर्डर मिलेंगे, कौन कौन से, सेल लिमिट और बाय स्टॉप, ठीक है। अभी हमने स्लाइड में भी यही बात सीखी थी कि करंट प्राइस से ऊपर जो है वो हम ये दो ऑर्डर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर सेल लिमिट का ऑर्डर रखूँगा तो जब प्राइस इस एरिया में हिट होगी मेरा सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेरा एनालिसिस फॉर एग्जांपल ये है कि अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मज़ीद बाय हो सकती है, तो मुझे बाय की पोजीशन जो है वो लेनी है। तो उसके लिए मैंने बाय का ऑर्डर रखना है, तो वो कैसे होगा, अब जिस जगह से मुझे बाय करना है उस जगह पे माउस रखें, राइट क्लिक करें और बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। ये मैंने जो है ना बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब की बार अगर तो प्राइस इस एरिया में अप्रोच करती है
तो यहीं से ड्रॉप होती है तो मेरा सेल का ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके इस एरिया को अप्रोच करती है तो मेरा जो बाय स्टॉप का ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मार्केट अगर ऊपर जाएगी मेरी डायरेक्शन में तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो फिर मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जब ऑर्डर पिक हो जाते हैं ना, फिर इसके साथ ये जो बाय स्टॉप का लफ्ज़ और लिमिट का लफ्ज़ ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है तरीका है मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर को प्लेस करने का, ठीक है। इनके टीपीएसएल रखना भी मैंने आपको सिखा दिए हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन वाले ऑर्डर भी हमने सीख लिए हैं, जिसमें हमने जस्ट यहाँ पे बाय और सेल के बटन पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, ठीक है। इनके एसएलटीपी हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके, और यहाँ से इसे ड्रैग करके भी इनके एसएलटीपी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो हमारा आज लेसन था उसमें हमने पेंडिंग ऑर्डर को कवर किया है और मार्केट ऑर्डर को। होप्स हो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आपने इसकी डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सब ऑर्डर को वन बाय वन करके प्लेस करें, मार्केट एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।